रुकिए रुकिए, आज सिर्फ आपका हम 5 मिनट लेना चाहेंगे। किसी से नफरत करने से पहले, किसी से जाति के आधार पर भेदभाव करने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट का वक्त देकर आप पहले हमारी बात को सुन लीजिए। उसके बाद आप हमेशा की भांति आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिएगा। यूजीसी एक्ट 2026 शिक्षा, संविधान और समान अवसर की पुकार। शिक्षा केवल डिग्री नहीं होती, यह सम्मान से जीने का अधिकार होता है। और जब शिक्षा पर बात होती है तो सीधा भारत के संविधान से जुड़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में बात करेंगे, जो समझेंगे कि क्या यह वास्तव में बहुसंख्यक वर्ग या समाज के जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं उन लोगों के लिए उपयोगी है, अथवा यह सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति मात्र है। यूजीसी एक्ट 2026 कोई साधारण कानून नहीं है। यह उस सपने की पुनर्पुष्टि है जिसे संविधान निर्माताओं ने देखा था, जिसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने देखा था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब समाज में समता रूपी समाज की स्थापना होगी। और निश्चित रूप में उस दिशा में एक बेहतरीन कदम है यह। एक ऐसा भारत जहां जन्म नहीं बल्कि प्रतिभा भविष्य तय करेगी। जाति के आधार पर यह आप तय नहीं कर सकते कि कौन कितना प्रतिभाशाली है, बल्कि उसके हुनर, उसके बुद्धि और विवेक यह तय करेंगे कि वह कितना प्रतिभाशाली है या कितना उच्च है। यह सिर्फ चूंकि आज वर्तमान समय में यह किसी धार्मिक ग्रंथ में, यह नहीं कहता हूं कि मनुस्मृति या किसी भी धार्मिक ग्रंथ के आधार पे देश नहीं चल रहा है, बल्कि एक संविधान के तहत देश गतिशील है। उसी संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। उन मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एक्ट 2026 की हम लोग विवेचना कर रहे हैं। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार प्रदान करता है, यानी अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान कहता है कानून के समक्ष सभी समान हैं। यूजीसी एक्ट 2026 उच्च शिक्षा में एक समान, मानक, पारदर्शी प्रवेश प्रणाली और भेदभाव रहित मूल्यांकन को मजबूत करता है। यह पूछता है कि क्या एक गांव के बच्चे की योग्यता एक शहर के बच्चे से कम है, या एक तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के बच्चे की योग्यता एक कमजोर, गरीब, मजदूर, मजलूम, किसान का बच्चे की योग्यता कम है? आपका उत्तर अनायास ही निकलेगा कि नहीं। जाति के आधार पर तो संभवतः कोई ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मूर्खों का पूरा एक बखेड़ा खड़ा हुआ है जिन्हें बोलने तक की तमीज नहीं होती। जब बात बहुत बढ़ जाती है तो सिंपली वह एक बात से, मैं बहुतों को जानता हूँ क्योंकि मैं भी कोई लंदन से तो नहीं हूँ, है ना, तो बहुतों से मैं मिला हूँ जिनको मैं जानता हूँ जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है। लेकिन बस मैं आपको कई सारी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो हालांकि विवादास्पद हो जाएंगी। इसलिए जाति के आधार पर तो कोई उच्च, धर्म के आधार पर तो कोई उच्च नहीं हो सकता, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो। इसी संदर्भ में अनुच्छेद 15 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करें, लेकिन यह हो रहा है, आज़ादी के बाद भी हो रहा है। बहुत जगहों पे स्कूली छोटे छोटे बच्चों के साथ 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो बच्चे हैं वो आपस में एक साथ बैठ कर खाना नहीं खा पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का यह हाल है। वहाँ पे भी भेदभाव, स्पेशली बिहार और यूपी में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। यह आप देख सकते हैं। तमाम ऐसे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने इस खबर को बखूबी अपने अपने चैनलों पे दिखाया है। शिक्षा की आत्मा के खिलाफ है किसी के साथ भेदभाव करना, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर।
यूजीसी एक्ट 2026 से सुनिश्चित करता है कि कोई छात्र पहचान के कारण नहीं, क्षमता के कारण पहचाना जाए। यह एक्ट उस दर्द को समझता है जो वर्षों से हाशिए पर खड़े छात्रों ने झेला है। अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार प्रदान करता है। क्या आप बताइए कि एक बच्चा, उसकी भला क्या गलती है? वह दुर्भाग्य से किसी भी जाति या सौभाग्य से किसी भी जाति में पैदा हो गया, उसे यह भी नहीं पता होता कि मैं किस जाति धर्म से संबंधित हूँ, लेकिन बचपन से उसके साथ भेदभाव इस आधार पर किया जाता है कि कोई है ना। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, सभी ने एक दूसरे के खिलाफ गालियों जैसी कहावतें बना रखी हैं, जो मैं यहाँ मेंशन करना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है देश में समरसता, एकता, सद्भावना स्थापित करना है। क्योंकि यह देश तभी मजबूत होगा जब इस देश में एक साथ समता के साथ, समानता के साथ एक साथ बैठेंगे। निश्चित तौर पे मैं उन लोगों से ज़्यादा आग्रह और निवेदन करूँगा कि जिन्हें पहले अवसर मिल चुका है, वो सामने बढ़कर आएँ और इस मुहिम में शामिल हों और अपना बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि हम आपके साथ हैं, तो देश आगे बढ़ेगा। जो हुआ 5000 साल पहले, 3000 साल पहले, जो भी चीज़ें हुई, उसके लिए आप बहुत चिंतित ना हो, लेकिन कदम तो आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि आप बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई की भूमिका, ज्ञान तो हमने आपसे ही पाया है। आप लोग कहते हैं कि बड़े भाई के हिस्से का जो चीज़ है उसमें से छोटे का आधा होता है। तो छोटे के पास तो कुछ है भी नहीं, छोटा कुछ वैसे भी कहा जाता है। तो आप बड़े हैं, आप पहले हैं, तो पहले आप बड़े हैं, तो बड़े होने के नाते तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप ये समझें कि हमें अपने छोटों का साथ देना चाहिए। यूजीसी एक्ट 2026 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मानसिक सुरक्षा और छात्रों के आत्मसम्मान की रक्षा करता है। यह सिर्फ पढ़ाने का नहीं, इंसान बनाने का कानून है। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। जब संविधान 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा की गारंटी देता है, तो उच्च शिक्षा को अराजक और असमान कैसे छोड़ा जा सकता है? यूजीसी एक्ट 2026 इस अधूरे सपने को आगे बढ़ाता है, ताकि उच्च शिक्षा भी न्याय, गुणवत्ता और अवसर का माध्यम बने। आर्टिकल 19(1) ऑफ ए, यानी अनुच्छेद 19(1) का विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एक्ट अकादमिक स्वतंत्रता को अनुशासन के साथ आज़ादी देता है। शिक्षा का मतलब सवाल पूछना है, और सवाल पूछने से डरना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब हम इसे कंक्लूजन के रूप में अगर बात करें, तो यह कानून नहीं बल्कि एक संवैधानिक वादा है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब अपने संविधान निर्माण के समय किए थे, वो जो आज पूरा हो रहा है। यूजीसी एक्ट 2026 किसी सरकार का नहीं, संविधान का विस्तार है। यह उस छात्र की उम्मीद है जो पहली बार कॉलेज का सपना देखता है, और यह उस माँ की आंखों की चमक है जो सुरक्षित अपने बेटे को किसी विश्वविद्यालय में भेजती है, जो शिक्षा में अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देखती है। शिक्षा पर राजनीति हो सकती है, लेकिन शिक्षा से न्याय नहीं छीना जा सकता है। इसलिए यूजीसी एक्ट 2026 बराबर संविधान प्लस समता का अवसर और सम्मान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।